प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धुआंधार चुनाव प्रचार। कर्नाटक के बागलकोटी में करेंगे चुनावी रैली, महाराष्ट्र के सोलापुर, सतारा और पुणे में करेंगे जनसभाएं। मुख्यमंत्री बजरंग शर्मा का पश्चिम बंगाल दौरा, कई चुनावी कार्यक्रमों में लेंगे भाग, भाजपा प्रत्याशियों के लिए जुटाएंगे समर्थन। पीएम मोदी का मिशन कर्नाटक, बेलगावी, उत्तर कन्नड़, दावणगेरे और बेल्लारी में की जनसभा, कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा पहले जब भी हारे ईवीएम को टोपी पहनाते थे, अब क्या बहाना बनाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा आज जब भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है तो कुछ देश और संगठन को ये पसंद नहीं आता। बहुत से लोग चाहते हैं कि भारत कमजोर हो और उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं पूरी हो जाएं। लोकसभा चुनाव प्रचार में भाजपा के दिग्गज राजेंद्र राठौड़, अरुण चतुर्वेदी और प्रभुलाल सैनी समेत नेता करेंगे तेलंगाना में प्रचार। अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में रहेगा फोकस। आरक्षण को लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान, हमेशा आरक्षण के समर्थन में रहा आरएसएस, कुछ लोग फैला रहे झूठ। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का ममता सरकार पर हमला, कहा संदेश खाली में महिलाओं को खतरा, ममता सरकार फैला रही अराजकता, जनता टीएमसी को देगी करारा जवाब। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष पद से अरविंदर सिंह लवली का इस्तीफा, राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे ने किया इस्तीफा स्वीकार। लवली ने कहा टिकट को लेकर इस्तीफे की बात गलत है, मेरी पीड़ा कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पीड़ा है। लोकसभा चुनाव 2024, भगवंत मान बोले 190 सीटों पर चुनाव हो चुके हैं। INDIA ब्लॉक 120 से 125 सीटें जीतेगा, पंजाब में कमल नहीं खिलने देंगे। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने कहा है प्रधानमंत्री मोदी को पंजाब की जनता का भारी समर्थन मिल रहा है, लोग प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़े हैं। इसी का आदेश आप कैंपेन सॉन्ग बदले, इससे न्यायपालिका की छवि खराब हो रही है। जेल में बंद केजरीवाल के साथ गुस्साई भीड़ दिखाई गई। मैनपुरी में सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा चुनाव के 2 चरण पूरे हो चुके हैं और प्रधानमंत्री मोदी पहले ही शतक बना चुके हैं, जबकि 2 शहजादों का अभी तक खाता भी नहीं खुला। ओडिशा के केंद्रपाड़ा में बोले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, कहा ओडिशा में बीजेपी बीजेडी की हो चुकी है शादी, दिल्ली वाले अंकल और नवीन पटनायक ने मिलकर आपका पैसा लूटा। गुजरात एटीएस और एनसीबी की संयुक्त कार्रवाई, 602 करोड़ की 86 किलो ड्रग्स बरामद, ड्रग्स के साथ पकड़े गए 14 पाकिस्तानी। पेपराजी से नाराजगी पर बोली तापसी पन्नू, पैप्स से एक्स्ट्रा स्वीट बनने वालों को कहा लाजवंती, कहा मुझे माफ करें मैं ऐसी बन नहीं सकती। फिल्म कला फेम एक्टर बाबेल खान ने किया पिता को याद, एक्टर इरफान खान की याद में इमोशनल पोस्ट शेयर किया, लिखा वादा करता हूं बाबा परिवार के लिए लड़ूंगा और मैं हार नहीं मानूंगा। कल की 2898 AD की रिलीज डेट हुई अनाउंस, मेकर्स ने दी जानकारी, लिखा 27 जून को वर्ल्ड वाइड रिलीज होगी फिल्म। T20 वर्ल्ड कप के लिए चीफ सेलेक्टर और रोहित की मीटिंग, चेन्नई के ऑलराउंडर शिवम दुबे को स्क्वाड में शामिल किए जाने की उम्मीद, विकेट कीपिंग के लिए पंत KL पहली चॉइस। आर्चरी वर्ल्ड कप में भारतीय पुरुष टीम ने गोल्ड जीता है, 14 साल बाद मेंस रिकर्व कैटेगरी में मिला है सोना, ओलंपिक चैंपियन कोरिया को हराया। विधायक गणेश घोगरा को कारण बताओ नोटिस, राजस्थान कांग्रेस ने 7 दिन में मांगा जवाब। डूंगरपुर बांसवाड़ा में पार्टी के निर्देशों की पालना नहीं करने का आरोप। पाली के बाली में पैंथर को किया गया ट्रैंकुलाइज, 18 दिन से फंदे में फंसा हुआ था पैंथर। वन विभाग के सामने बड़ा सवाल, आखिर कैसे फंदे में फंसा पैंथर। सिरोही के आबू रोड में कार्य के दौरान जेसीबी पर हमला, 40 से 50 लोगों ने किया पथराव, चाकू से भी वार किए, 2 गंभीर रूप से घायल। कुंभलगढ़ अभयारण्य में आग का तांडव दूसरे दिन भी जारी रहा, 100 से 150 हेक्टेयर में फैल चुकी है आग। सादड़ी और देसूरी वन विभाग की टीम कर रही है आग पर काबू पाने का प्रयास। पावटा बिरादरी ने मनाया पारिवारिक स्नेह मिलन समारोह, दिल्ली में रहने वाले पावटा क्षेत्र के लोगों ने हर वर्ष की भांति पारिवारिक स्नेह मिलन समारोह बड़े ही हर्ष के साथ मनाया, जिसमें छोटे बच्चों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई और पावटा से दिल्ली पधारे लोगों का स्वागत किया गया। अलवर के भिवाड़ी में फूलबाग थाना पुलिस ने किया बड़ा खुलासा, चोरी किए गए माल समेत 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चोरी किए गए 44 मोबाइल, करीब आधा दर्जन केबल के बंडल बरामद किए हैं। मोबाइल शोरूम में हुई थी चोरी की बड़ी वारदात, पुलिस गिरफ्तार चोरों से पूछताछ कर रही है। झालावाड़ के डग कस्बे में विराजित आचार्य देवेंद्र सुरीश्वर जी और मुक्ति प्रिया श्री जी की निष्ठा में हिना वैद को दीक्षा अंगीकार कराई गई है। संयम पद को अंगीकार करने के बाद हिना का नामकरण किया गया है। अब हिना वैद को जिन ज्ञाप्रिया श्री जी के नाम से जाना जाएगा।
अलवर में आईसीआईसीआई बैंक के क्रेडिट कार्ड से 1,80,000 रुपए के साइबर फ्रॉड का मामला है। पीड़ित ने साइबर थाने में दर्ज कराया मामला। प्राइवेट क्लिनिक संचालक के साथ फ्रॉड हुआ है। अजमेर के पिसांगन में 2 मंजिला मकान का छज्जा गिर गया। मलबे में दबने से कार बाइक क्षतिग्रस्त हुई है। गनीमत रही कि कोई हादसा नहीं हुआ, जनहानि नहीं हुई। न्यू कॉलोनी में जयश्री श्याम लाइब्रेरी के पास की घटना। सुमेरपुर के तखतगढ़ कस्बे में पादरली रोड स्थित नगर पालिका के डंपिंग यार्ड में आग लग गई। धुआं देख क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। आग की चपेट में आई डंपिंग यार्ड में बीमार अवस्था में घूम रही 2 गाय। सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां। लाडनू के दुजार गांव में स्वामी ओमानंद तीर्थ महाराज की पुण्यतिथि पर साधु आश्रम में अखंड कीर्तन का आयोजन किया गया। कीर्तन में लाडनू सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से भी लोग पहुंचे। धौलपुर में भारतीय मजदूर संघ की जिला अध्यक्ष सरिता बंसल की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष लखन गुर्जर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। संभाग संगठन मंत्री शिवदयाल शर्मा द्वारा आशा सहयोगिनियों की पीएससी बदलने पर नाराजगी जाहिर की। धौलपुर के बाड़ी में अलग अलग सड़क मार्गों पर हुए 2 सड़क हादसे में 2 फोटोग्राफर सहित 3 युवक घायल हुए हैं। सभी घायलों को सामान्य अस्पताल से प्राथमिक उपचार के बाद धौलपुर रेफर किया गया। मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। टोंक के निवाई स्थित वनस्थली मोड़ पर लगी डीपी पर काम करते समय करंट लगने से एफआरटी कर्मचारी झुलस गया, जिसे सीएचसी में प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर किया गया है। विद्युत विभाग के लाइनमैन सुरेश वर्मा के खिलाफ बिना शटडाउन किए हेल्पर से काम करवाने के मामले में एफआईआर दर्ज। कोटा के खैराबाद में साप्ताहिक हाट में खरीदारी कर रही महिला पर अन्य महिला ने चाकू से हमला कर दिया। घटना में महिला नसीम घायल हो गई। घायल महिला को रामगंज मंडी अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद झालावाड़ रेफर किया गया। महिला पर चाकू से हमला करने वाली महिला मौके से फरार हुई। दोनों महिला के परिवार में आपसी रंजिश बताया जा रहा है कारण। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अलवर के सरिस्का अभयारण्य के बफर जोन स्थित बूरा सिद्ध वन क्षेत्र में वन विभाग ने सफाई अभियान चलाया, जिसमें वन विभाग और बफर जोन के अधिकारियों और कर्मचारियों ने सफाई कर लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया। 50 से ज्यादा बफर जोन कर्मियों और वन कर्मियों और आमजन के सहयोग से जंगल की साफ सफाई की गई। करीब 60 से ज्यादा प्लास्टिक और पॉलिथीन के कट्टे इकट्ठा कर कचरे को जंगल से बाहर नष्ट किया गया है और लोगों को प्लास्टिक और पॉलिथीन से होने वाले दुष्परिणामों को लेकर जागरूक किया गया। फलौदी के बैंगटी कला गांव में मतदान के दौरान पथराव करने के मामले में 3 लोग गिरफ्तार। मामले की जांच कर रहे डीएसपी आयुष वशिष्ठ ने जानकारी दी है। कहा है कि दोनों पक्षों को बैठाकर समझा दिया गया है कि शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें। डीएसपी आयुष वशिष्ठ ने जानकारी दी है, पथराव मामले में मुख्तियार, फारूक और यासिन उर्फ सीपी को गिरफ्तार किया है। गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात पुलिस जाब्ते को दोनों पक्षों से चर्चा के बाद हटाया गया है और एक मोबाइल पार्टी को गश्त करने के लिए लगातार निर्देश दिए गए हैं। धौलपुर के निहालगंज में कैंथरी रिसोर्ट के पास के मकान में संदिग्ध हालत में मिला है महिला का शव। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है और मामले की जांच की जा रही है। रामदेवरा में तालाब के घाटों पर चला स्वच्छता अभियान। सफाई अभियान में शामिल हुए समाजसेवी और जनप्रतिनिधि। 2 घंटे तक चले अभियान में छलकने लगी तालाब के घाटों की स्वच्छता। ग्राम पंचायत के सफाई अभियान के तहत सैकड़ों की संख्या में मौजूद महिला, पुरुष और युवाओं ने तालाब के घाटों पर श्रमदान किया। समाज सेवियों, जनप्रतिनिधियों और ग्राम पंचायत के अधिकारियों, कर्मचारियों ने भी उत्साह के साथ हाथ बटाया। धौलपुर के मनिया में भोडिया गांव के पास तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोग घायल अस्पताल लेकर पहुंचे घायल को, जहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद अस्पताल पहुंचे परिजनों ने बताया कि मृतक कल्याण लोधा रिटायर्ड फौजी था। रिटायर्ड होने के बाद वो रोडवेज में संविदा पर काम कर रहा था। ड्यूटी करने के बाद बाइक से अपने गांव सायपुर जा रहा था, जहां रास्ते में ट्रैक्टर की टक्कर से उसकी मौत हो गई। श्री विजयनगर में भगवान परशुराम जयंती मनाने को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। हनुमान मंदिर राजीव कॉलोनी में ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष अरविंद दीक्षित की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई, जिसमें सर्वसम्मति से परशुराम जयंती को धूमधाम से मनाने का निर्णय लिया गया। ब्राह्मण युवा टीम के अध्यक्ष रतनलाल सारस्वत ने बताया कि 10 मई को भगवान परशुराम की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। साथ ही महाआरती का भी आयोजन किया जाएगा। इससे पहले 9 मई को संध्या काल में सुंदरकांड का पाठ किया जाएगा। ब्यावर में श्री कुमावत पंचायत सभा की एक आवश्यक बैठक का आयोजन किया गया। शहर के सेंदड़ा रोड स्थित समाज कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में श्री कुमावत महिला मंडल का गठन किया गया, जिसमें उमा मोरवाल पत्नी राजेश मोरवाल को अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। महिला मंडल में नवनियुक्त पदाधिकारियों का माला पहनाकर स्वागत किया गया। सुमन बाला कुमावत को महामंत्री और ममता जायसवाल को कोषाध्यक्ष मनोनीत किया गया है। इस मौके पर नवनियुक्त अध्यक्ष उमा मोरवाल ने कहा कि समाज ने
जो जिम्मेदारी उन्हें दी है उसका वो पूर्ण मनोयोग से निर्वहन करेंगी। धौलपुर में भगवान हनुमान की शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें 50 झांकियां सजाई गई, जो आकर्षण का केंद्र रही। दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा रहा। शोभा यात्रा के पदाधिकारियों का फूल माला पहनाकर जगह जगह पर स्वागत किया गया। हनुमान जी के डोले पर पुष्प वर्षा की गई, वहीं महिलाओं ने डोले पर सवार भगवान हनुमान की पूजा अर्चना की।